हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज का दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से प्रिया आ गई है हम लोगों के बीच में। ऐसे बोल रहे जैसे प्रिया की कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। अरे सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। लोगों का कमेंट आ रहा है कि प्रिया जो है आपकी छोटी सी चश्मी से वो आपसे ज़्यादा समझदार है, काफ़ी समझदार है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच जो भी ये कमेंट कर रहे हैं उनके लिए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। हाँ तो गाइस, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? अभी बहुत ज़्यादा सारे वीडियो पे एसएलपी को लेकर के और केस कब क्लियर होगा इसी दोनों को लेकर के ज़्यादा सवाल आ रहा है। तो न्यू एसएलपी के बारे में तो जहाँ तक हम लोग बताए थे कि न्यू एसएलपी का क्या है, करना है नहीं करना है, तो आप लोग को तो वीडियो में बता ही चुके हैं। बाकी आपका क्या कहना है? आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं न्यू एसएलपी को लेकर के। जब ये आई घर आज ये ड्यूटी से तो बोल रही है कि दीदी एक वीडियो इस पे ज़रूर बना दो कि केस कब तक क्लियर होगा। और न्यू एसएलपी पे भी लेके बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दी आप लोग हर दिन इस पे वीडियो बनाइए, आप लोग मोटिवेट कीजिए कि न्यू एसएलपी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोगों को तो समझा ही रहे हैं कि अब न्यू एसएलपी की कोई ज़रूरत ही नहीं और है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हमारी सारी क्वालिफाइड बहनों तक ये बात पहुँचेगा कि हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। केस के नाम पे सिर्फ यहाँ पर ठगी किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ तो और जब हाँ, और ये जो दूसरा कमेंट था कि केस कब तक क्लियर होगा, तो ये कोर्ट का मामला है। पहले भी जैसे कि हम लोग वीडियो में बता चुके हैं कि केस कब तक क्लियर होगा ये हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि केस कब तक क्लियर होगा। लेकिन संभावना जो है, क्योंकि जब काउंटर जमा होगा, काउंटर जमा होने के बाद फिर हो सकता है 1 से 2 हियरिंग हो। कोर्ट की बात है, जज के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि फैसला कब तक दे। हो सकता है एक दो डेट भी खींचा जाए। तो केस कब तक क्लियर होगा ये कह पाना अभी सबके लिए मुश्किल है। जो हमारे टीम लीडर है, जो वहाँ पे कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ को सामने से देख पा रहे हैं, अभी वो भी नहीं बता पा रहे कि केस कब तक क्लियर होगा। क्योंकि हम लोग सोच के कुछ और जाते हैं, डेट पे कुछ और सोचते हैं, लगता है अब सब कुछ क्लियर है, लेकिन केस में कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव निकल जाता है या फिर बहुत तरह का चीज़ होता है अंदर में और भी डेट दे दिया जाता है। तो केस कब तक क्लियर होगा ये कोई भी अब नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आप लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से अपने दिमाग को खुला रखेंगे, तो केस ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाएगा। और जैसे ये लोग चोचला बना करके रख लिए, कमाने का एक जरिया बना लिए हैं न्यू एसएलपी के नाम पे, जो अभी अपना अपना घर भर रहे हैं सब लोग, तो ये सबसे तो केस लंबा जाएगा। क्योंकि आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि जब हमारा न्यू केस वहाँ एसएलपी पे होनी चल ही रहा है चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में और नया उसी बेस पे फिर से केस होता है, तो सारे केस को फिर मर्ज किया जाता है, अलग अलग सुनवाई नहीं होती और उसी मर्ज करने में सारा केस लेट होता है। सारे केस में नया केस मर्ज होता है और फिर नया केस होता है, फिर नया एसएलपी होता है, बार बार मर्ज होता है, बार बार सारा प्रोसेस होता है, बार बार काउंटर के लिए नोटिस जाता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। तो सब में तो फिर से लेट होता है ना, एक शुरुआत से सब कुछ होता है और फिर उस केस में जाके मर्ज होता है। तो ये सबसे लेट तो होना ही है और उन चीज़ों का कोई फ़ायदा है नहीं। केस जीतना है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 काम करना है, भगवान पे भरोसा रख के दुआ करना है, दूसरा कि अच्छा एडवोकेट हायर करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है केस क्लियर करने का। एक तो केस चल ही रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सुधांशु भैया, शेखर भैया सब लोग मिलके किए हुए हैं, और वो केस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है वो। अब उस केस में हम लोगों को साथ देना चाहिए, ना कि बट जाना चाहिए पूरा। सारा केस मर्ज हो गया है, जितना भी एसएलपी चाहे लीड केस था, अंजलि जी जो भी पिटिशनर है उनका केस हो गया और जितने भी हमारे पिटिशनर है, तो सारा केस मर्ज हो गया। तो हम लोग का सब केस एक ही है। अब सब लोग कोई जूनियर एडवोकेट अलग रख रहे हैं, कोई कुछ रख रहे हैं, तो पैसा तो बट गया ना। क्वालिफाइड स्टूडेंट का सारा पैसा बट चुका है इधर उधर और काम बिल्कुल भी अच्छे से कहीं भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए केस को अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी क्लियर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, सही जगह पे सहयोग कीजिए। आप लोग खुद हर चीज़ को देखिए। हमारे ग्रुप की तरफ से साफ बोला जाता है कि जितने भी गार्जियन हैं, गार्जियन आइए, खुद सब लोग सामने आइए और अपने तरीके से लीड कीजिए। हमारे केस में कोई लीडर नहीं है, साफ बोला जाता है आप लीडर खुद बनिए, खुद देखिए चीज़ों को, और सब लोग देखते हैं एकजुटता के साथ। तो आप लोग भी समझिए इन चीज़ों को। और जहाँ तक केस क्लियर होने की बात है, तो ये केस जहाँ तक कि 6 महीने से कम नहीं खिंचाएगा। ये मार्च तक जाएगा केस, खींचते खींचते इसी तरह।
हाँ, हम लोग को भी तो उम्मीद था कि दीपावली तक हो जाएगा, लेकिन न्यू जैसे ईयर कि में हो जाए। रहा है, जैसा कि पिछला हर डेट से लग रहा है कि अब काउंटर जमा होगा, उसके बाद एक दो डेट तो मार्च अप्रैल चला ही जाएगा, मार्च तो चला ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग अधैर्य बिल्कुल भी मत नहीं होना है, पेशेंस रखना है। और ये जो कमेंट एक आया था किसी वीडियो पे, अभी ध्यान नहीं है, एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप पर डे न्यू एसएलपी को लेकर वीडियो बनाएं। तो हम लोग वीडियो चाहे किसी भी टॉपिक का हो, एसएलपी के बारे में हर वीडियो में वैसे ही चर्च कर रहे हैं सिस्टर, ये आपके लिए है, क्योंकि न्यू एसएलपी को लेकर हम लोग भी थोड़ा मैं डरे इस हुए हैं बात को कि लेके फिर से ना हो परेशान जाए। हूँ। और कंटिन्यू कॉल जा रहा है, आज भी ग्रुप में एक सिस्टर का मैसेज आया था कि मुझे एसएलपी के लिए कहा जा रहा है, मैं क्या करूं। तो ये चीज़ उन लोगों की तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो हम लोग को भी चाहिए कि जैसे हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी इस मैटर पे हमारे और भी भैया हैं, यूट्यूबर्स भैया लोग हैं जो कि सब वीडियो लोग बना रहे हैं, और वीडियो। सबका वीडियो शेयर कीजिए और सबका वीडियो आप लोग देखिए कि क्या है उसमें, क्योंकि सब लोग न्यू एसएलपी की सच्चाई को बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, और आप लोग समझेंगे चीज़ों को अगर देखेंगे। तो ऐसे छोड़ देंगे किसी के ऊपर तो क्या ही समझ में आएगा। सारी चीज़ों को खुद से समझना ज़्यादा बेटर है। समझिए और दिमाग की खिड़की को खुला रखिए और दिमाग से काम कीजिए कि और आप लोग खुद अपनी गलती की वजह से इस केस को पेचीदा ना बना दे, उलझा ना दे, क्योंकि अब हमारा केस बहुत सुलझा हुआ है। अब डिपेंड आप लोगों के और ऊपर जब है तक कि सबसे बड़ी बात हमारी ये बदकिस्मती का ये सारी सिस्टर्स का, एनएम बहनों का, कि जब तक ये बीपीएससी ये केस क्लियर बिहार सरकार नहीं करती है, दूसरा वैकेंसी आएगी ही नहीं। कि हम लोग ये भी उम्मीद कर हाँ, रहे हैं ये कि भी चलो एक ठीक है कमेंट आया कि था। ये केस चल रहा है, अपना चलने देते हैं, हम लोग दूसरा वैकेंसी डालते हैं, अपना पढ़ते हैं, दोबारा निकाल लेंगे भाई। लेकिन जब तक, सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये केस क्लियर होगा नहीं, हम लोग दूसरा वैकेंसी आएगा नहीं, तो अभी जॉब का उम्मीद कर नहीं सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, जो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा जॉब हो, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो उम्मीद है कि इसी में हो, इसमें ही होना चाहिए, हम लोग क्वालिफाइड हैं, तो कहीं से भी हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके आगे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो है यही है, इसी को अच्छे से देखना है, कहीं और फोकस हम लोग नहीं कर मेरे सकते। वीडियो पे कमेंट आया था कि वो जो 45,000 वाला वैकेंसी है वो कब तक आएगा, तो उसके बारे में भी हम बता दें। ऐसे उसके बारे में हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे कि उसका वो वैकेंसी तभी आएगा जब ये वाला क्लियर होगा। ये हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, लेकिन इसका डिटेल्स हम बताएंगे कैसे क्या है इसका। तो और क्या ही बोलें, बस न्यू एसएलपी नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इस चीज़ के लिए सबको मोटिवेट कीजिए और भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी सब चीज़ अच्छे से हो। अब बहुत परेशान है, अब हम लोगों को भी सब्र नहीं होता। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बाय बाय।